बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग कुछ स्टडी किए थे, है ना। स्टडी क्या किए थे? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड सिंबल, है ना, और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते थे उसका भी डिस्कशन किए थे, राइट। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, है ना, आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, है ना, वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। किस पे? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मेनली हमको सेल एंड बैटरी बोले थे, हम स्टडी करवाएंगे। तो पहले मेरे को जरूरी लगा कि पहले हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करवा दें, उसके बाद हम सेल एंड बैटरी का स्टडी करवाएंगे। ओके, तो आते हैं हम लोग को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मेनली ये वर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो सिंपल सा आप समझो, एकदम सिंपल लॉजिक में। आप स्केल यूज करते हो, है ना। जब कंस्ट्रक्शन वगैरह ड्रॉ करते हैं तो हमको 2 मीटर लेंथ लेना रहता है, तो क्या यूज करते हैं? स्केल, है ना। समझ मेरी बात? तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हुआ। क्या हुआ? हमारा इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम किस चीज को मेजर कर सके, वैसा डिवाइस जिससे हम कुछ मेजर कर सके, तो हम बोलेंगे वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट। या किसी तरह का वो डिटेक्शन दे, वो भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट, है ना। समझ मेरी बात? जैसे हम देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक जब कहीं पे भी वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम जानना चाहते हैं कि वायर से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम एक टेस्टर यूज करते हैं, राइट। जैसे ही टेस्टर लगाते हैं, अगर बल्ब, उसमें एक बल्ब लगा रहता है, अगर वो बल्ब जलने लगता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। नहीं जलता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है ना। यानी कि यहाँ पे सर्किट क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। तो ये भी क्या है? डिटेक्शन देता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक टेस्टर जिसको बोलते हैं, है ना, वो इंस्ट्रूमेंट वैसा चीज होता है जो हमको मेजर करके दे या डिटेक्ट करके हमको बताए, है ना, कि यहाँ पे इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, राइट। अगर हम स्केल की बात करें, सिंपल सा लॉजिक, जो आप लोग स्केल यूज करते हो मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के टाइम, है ना, वो जो स्केल है, उस स्केल का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम उससे लेंथ मेजर करते हैं, राइट। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट। और एवरी इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकता है। समझ में आ रही बात? उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मीनिंग होता है दैट लेंथ या दैट मेजर वैल्यू, है ना, विच इज द लिस्ट अमंग द इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर करके हमको वैल्यू दे सकता है, वो हमारा कहलाता है क्या? लिस्ट काउंट, है ना। समझ में आ रही बात? जैसे आपका जो स्केल है, हम उससे मिनिमम से सबसे कम लेंथ कितना मेजर कर सकते हैं? तो कितना मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर, राइट। अब पूछा जाएगा उससे कम मेजर करके बताओ, नहीं मेजर कर सकते। 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा हम 0.1 सेंटीमीटर से कम लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एवरी इंस्ट्रूमेंट हैविंग द लिस्ट काउंट, तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, लिस्ट काउंट को रिमाइंड कर दिमाग में रख के बनाया जाता है, राइट, कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से कितना हम लिस्ट से लिस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, कम से कम वैल्यू, राइट। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? दैट इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो किसी फिजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी को क्या करता है? मेजर करता है। वो हमारा या डिटेक्ट करता है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अगर तूफान अभी आया था, अफमान या उफमान करके एक तूफान आई थी वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड, राइट। अब हमको, और वो जो तूफान जब आई, है ना, तो हमको तो पहले ही पता चल गया कि तूफान आने वाला है। समझ में आ रही बात? तूफान तो हमको पहले ही पता चल गया कि आने वाला है, और जहां पे खतरा ज्यादा था वहां से लोगों को वहां से निकाल दिया गया। क्यों? पहले ही हमको पता चल गया तूफान आने वाली है। ये तूफान आने वाली है, इसका डिटेक्शन किसने किया? जरूर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो डिटेक्ट करके बताया कि इस एरिया में तूफान आने वाली है, आप अलर्ट हो जाओ, है ना, नहीं तो बहुत क्या होगी, बहुत सारा नुकसान होगा, है ना, जान माल का खतरा होगा, राइट। तो इसीलिए तो वो जो तूफान जो आने वाली है, उसका जो डिटेक्शन दिया किसने दिया? इंस्ट्रूमेंट ने दिया। किसने दिया? इंस्ट्रूमेंट में दिया, है ना। सिस्मोग्राफी या क्या कहते हैं, तूफान को मेजर करने कुछ होता है, मेरे को याद नहीं है, क्लियर? समझ रही बात? उससे हम क्या मेजर करते हैं?
तूफान आने वाली है कि नहीं है, मौसम की जानकारी, सब क्या इंस्ट्रूमेंट, सब इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट का हमको अच्छी तरह से मीनिंग पता चल गया। हमको मीनिंग क्या पता चला कि वैसा डिवाइस जो हमको किसी फिजिकल एक्टिविटी को मेजर करके दे या डिटेक्ट करके बताए तो हम बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट है। अब यहां पे हमने जोड़ा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल का मीनिंग होता है वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मेटल से बना हो। किससे बना हो? मेटल से। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मतलब मेटल की बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल जो भी चीज रीड कर रही है, हमारा जो बल्ब है, एलईडी इलेक्ट्रिकल नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, नॉट ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बट फैन जो हमारे घर में चलती है वो कौन सा डिवाइस है? वो डिवाइस हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो जो डिवाइस मेटल से बने उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जो इंस्ट्रूमेंट मेटल से बने उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, समझ में आ रही बात? और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का टाइप की बात करें तो लॉट्स ऑफ टाइप होता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे यहां या अदर कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो मेनी टाइप का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। लेकिन क्लास 10th में हमको मेनली 4 इंस्ट्रूमेंट का स्टडी करना है। नंबर 1 गैल्वेनोमीटर, है ना। तो बट वी आर स्टडी in class 10 only 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इन क्लास 10 हमको 4 टाइप का इंस्ट्रूमेंट स्टडी करना है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मेटल से बना हो, वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इन द वर्ल्ड many types of electrical instrument, many types of electrical instrument are used, but we are studying in class 10 only 4 type of instrument. Number 1 galvanometer, second number 2 ammeter, number 3 voltmeter, number 4 energy meter, right? नंबर 1 गैल्वेनोमीटर, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? चारों इलेक्ट्रिकल। क्यों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है? ऑल इंस्ट्रूमेंट मेड बाय मेटल। क्लियर? हम लिख सकते हैं ऑल इंस्ट्रूमेंट मेड बाय मेटल। क्लियर? यानी कंडक्टर। समझ में आ रही बात? हम लोग कंडक्टर की स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो जो कंडक्टर से बना हो या मेटल से बना हो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और क्लास 10th में हमको 4 टाइप का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करना है। नंबर 1 गैल्वेनोमीटर, नंबर 2 आमीटर, नंबर 3 वोल्टमीटर, नंबर 4 एनर्जी मीटर, राइट। ये 4 टाइप का इंस्ट्रूमेंट स्टडी करना है, राइट। समझ में आ रही बात? यहां तक समझ में आया? इसको अच्छे से रीड करो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग को 10th में 4 तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करना है। नंबर 1 गैल्वेनोमीटर, नंबर 2 एमीटर, नंबर 3 वोल्टमीटर, नंबर 4 एनर्जी मीटर। ऑल इंस्ट्रूमेंट मेड बाय मेटल, सो दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो नंबर 1 स्टडी करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है ना, जो किसी चीज को मेजर करके वैल्यू नहीं देता, ये केवल डिटेक्शन करता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर की तरह, है ना। अगर हम इट इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है यूज टू डिटेक्ट करेंट, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सर्किट। अगर हम गैल्वेनोमीटर सर्किट में लगा दे तो वो सिर्फ बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो मेजर करके नहीं बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, वो मेजर करके नहीं बताएगा, ओनली वो डिटेक्ट करेगा, है ना। इसलिए लिखा हुआ है इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट। क्या डिटेक्ट करेगा? करंट को। किसी भी सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको सिर्फ डिटेक्ट करेगा, है ना। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी प्रेजेंसी को बताएगा, है ना, डिटेक्ट करेगा। वो करंट कितना पास हो रहा है सर्किट में वो मेजर करके नहीं बताएगा, तो क्या करके बताएगा? तो केवल वो
डिटेक्ट करके बताएगा कि करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक टेस्टर की तरह। ओके, समझ मेरी बात। गैल्वेनोमीटर को हम लोग इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। हम गैल्वेनोमीटर को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से, राइट। अब डायग्राम से बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर का डायग्राम कैसा होता है? तो देखो, इसमें क्या होता है कि दो मैग्नेट लगा रहता है, दिख रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज ए मैग्नेट। हम लिख देते हैं, दो मैग्नेट है, मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो दो मैग्नेट लगा रहता है, एक मैग्नेट इधर एक मैग्नेट इधर, और बीच में क्वाइल रहता है। क्या रहता है? क्वाइल, है ना। क्वाइल किसका होता है? मेटल का, सिंपल सा, राइट। तो यहां पे क्या है? मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल, राइट। बीच में क्वाइल होता है, और क्वाइल के साथ एक नीडल होता है, इसको बोलते हैं नीडल। क्या बोलते हैं जी? नीडल, राइट, है ना, नीडल। अगर हम इसको सर्किट में लगा देंगे, सर्किट में नहीं लगा रहे तो नीडल 0 शो करेगा, दिख रहा है? समझ रही बात? अगर हम सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर को लगा दे, है ना, इसमें भी दो टर्मिनल होता है, इधर प्लस इधर माइनस, राइट। वो हम कनेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग को सिंबल क्या होता है? कैपिटल जी होता है। और गैल्वेनोमीटर में अगर करंट पास नहीं हो रहा हो तो नीडल कहां पे शो करेगा? 0। नीडल यहां पे रहेगा, राइट, 0 पे। लेकिन जैसे ही हम इसको सर्किट में जोड़े, अगर सर्किट में करंट पास हो रहा होगा तो या तो डिफ्लेक्शन इधर होगा नीडल का, या फिर डिफ्लेक्शन इधर होगा। अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो इधर का डिफ्लेक्शन। अगर करंट ऐसे आ रहा है तो इधर डिफ्लेक्शन, राइट। तो करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर करंट पास नहीं कर रहा हो तो गैल्वेनोमीटर कितना शो करेगा? डिटेक्शन 0। समझ में आ रही बात? अगर नीडल 0 पे होगा तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही 0 से इधर गया या इधर गया तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है सर्किट में। जैसे ही नीडल या तो इधर गया या तो इधर गया तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो देखो कितना गया? इस डायरेक्शन में गया। समझ रही बात? इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट किया? थीटा। इसको एंगल में मेजर करते हैं, डिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं ना। तो यहां से कितना गया? थीटा। थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो यहां से काउंट करो, पहले यहां 0 से काउंट करेंगे, 0 से 30, है ना। समझ में आ रही बात? 0 से 30 इधर, 0 से 30 इधर। ऐसे ही होता है गैल्वेनोमीटर का क्या डिवाइस। जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, राइट। समझ रही बात? अगर देखो करंट इधर गया तो इधर डिफ्लेक्शन, करंट अगर इधर आएगा तो इधर डिफ्लेक्शन, राइट। अब यहां पे देखिए कि अगर ये नीडल यहां से यहां तक गया, मतलब पहले 0 पे था, अब यहां डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास हो रहा है, तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ। समझ में? तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ? डिफ्लेक्शन का वैल्यू बताइए। तो कैसे काउंट करेंगे? देखिए 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7, 8, यहां पे 9 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा, राइट। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहां पे देखते हैं 11, 12, 13, 14। 14 पे जाके नीडल रुका तो डिफ्लेक्शन कितना देखेंगे? 40। क्लियर? समझ रही बात? लेकिन ये करंट मेजर करके नहीं देगा, ये सिर्फ डिफ्लेक्शन बताएगा कि इधर गया, अगर इधर डिफ्लेक्ट होगा तो बोलेंगे करंट पास हो रहा है, इधर डिफ्लेक्ट होगा तो बोलेंगे करंट पास होगा, लेकिन अगर नीडल यहीं पे होगा तो बोलेंगे करंट पास नहीं हो रहा है। क्लियर? अगर काउंट करेंगे इस वैल्यू को तो कैसे? जैसे हम स्केल में मेजर करते हैं, जैसे वैल्यू काउंट करते हैं 0.1, 0.2, 0.3, है ना, वैसे यहां पे कितना होगा? 1, 2, 3, 4। क्यों होगा? अभी दिखाते हैं क्यों होगा, है ना। यानी कि ये मिनिमम डिफ्लेक्शन कितना मेजर कर सकता है? तो 1। देखो यहीं तक मेजर कर सकता है 1, इधर भी जाओ तो 1, इधर भी जाओ तो 1। मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है? तो 30। मिनिमम 1, मैक्सिमम 30, राइट। तो कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं वो भी बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट क्या होता है? तो देखो
जीरो से स्टार्ट किया और मैक्सिमम वैल्यू तक, है ना, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हमारा फुल डिफ्लेक्शन होगा। अगर यहां नीडल जाना चाहेगा तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 30 तक। अगर इधर भी जाना चाहे तो कहां तक जा सकता है, 30 तक। इससे इधर नहीं जा सकता, इधर से इधर नहीं जा सकता है। अगर जाएगा तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस गैल्वेनोमीटर को हम कहां तक मेजर कर सकते हैं, 30 तक, राइट। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहां तक हो सकता है, 30 तक। इधर 30, इधर भी 30, राइट। तो 0 से 30 तक तो मैक्सिमम जो स्केलिंग होगा वही हमारा फुल डिफ्लेक्शन होगा। समझ मेरी बात। 0 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम कहां तक जाएगा स्केल, वो हमारा होता है फुल डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है फुल डिफ्लेक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब देखो ये 0 से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 30। अब 0 से 30 के बीच कितना नंबर ऑफ डिवीजन है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको लिस्ट काउंट का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे, हमको तो फुल डिफ्लेक्शन निकल गया 30, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही फुल डिफ्लेक्शन होगा, राइट। अब यहां से यहां तक कितना डिवीजन है उसको काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहां जाएंगे 10, फिर यहां जाएंगे 10, ये 10 ये 10 ये 10, टोटल कितना होगा 30। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना हुआ 30, फुल डिफ्लेक्शन कितना 30, तो लिस्ट काउंट कितना 1। यानी कि मिनिमम डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड। नंबर सेकेंड, रेंज। अब ये रेंज क्या होता है, जैसे देखा होगा आपका स्केल में, स्केलिंग कहां से कहां तक होता है जी, आपका जो स्केलिंग होता है वो 0 से स्टार्ट करता है और कहां तक जाता है, 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। तो आपका जो स्केल है, जो कंस्ट्रक्शन में आप जो स्केल यूज कर रहे हैं, राइट, समझ रही बात, वो स्केल आपका 0 से कितना तक मेजर कर सकता है वैल्यू, 0 से 15 तक। तो 0 से 15 हमारा क्या हो गया, फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल, है ना। इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, स्केल जो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो ये हमारा फुल स्केल हो गया, ये हमारा 0 जो है ना, ये हमारा मिनिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे, है ना। मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होता है, लेकिन लिस्ट काउंट हम 0 नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो फुल स्केल हमारा दिया रहेगा और 0 से स्टार्ट होगा। 0 से फुल स्केल के बीच जो जितना वैल्यू होगा वो हमारा रेंज होगा। तो 0 टू फुल स्केल इज द रेंज। अगर हम आपका जो आप जो स्केल यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम, उस स्केल का अगर रेंज पूछे तो क्या बोलेंगे, 0 टू 15 सेंटीमीटर। आया समझ में। अगर हम उसी तरह बोले कि इसका डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो इसका रेंज क्या होगा, तो 0 से 30, 0 से 30। अगर हम गैल्वेनोमीटर का रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होगा, 0 टू 30 एंगल तक, 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री एंगल तक डिफ्लेक्शन कर सकता है। समझ में आ रही बात। तो 0 टू 30 गैल्वेनोमीटर का रेंज है। समझ में आ रही बात। तो रेंज कहां से कहां तक ले, 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक ले आना है, फुल स्केल वैल्यू तक ले आना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, राइट। और जब भी इंस्ट्रूमेंट बनती है इसी रेंज डिसाइड करके ही बनाया जाता है, क्लियर। समझ मेरी बात। अब देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि लिस्ट काउंट और रेंज की बात करते हैं। पहला लिस्ट काउंट, या पहले रेंज ही निकालते हैं। यह हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम मान लेते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। एकदम बारीकी से समझिए, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को, मैं ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, हम इतने इजी से समझा रहे हैं आपको। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा, ओके। फिर से हम उसको समझाएंगे दोबारा, राइट। ये आपका बेसिक है जो आपके कोई बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना, इसलिए आपको ये जरूरी है, लिस्ट काउंट और रेंज। देखिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर, और ये सेंटीमीटर में इंस्ट्रूमेंट है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। ये हमारा मान लो स्केल है, सपोज ये स्केल है, राइट। और ये स्केल जो है 0 से कितना तक डिस्टेंस, कितना तक फैला हुआ है, 7। रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज हमारा रेंज यहां से भुज तक है ना। समझ रही बात। एरिया जिसको बोल सकते हो एक तरह से, यहां पे देखो 0 टू 7, इसका रेंज क्या हो जाएगा जी। तो फुल स्केल हमारा कितना है जी, स्केल का 7। कहां से स्टार्ट होगा रेंज, 0 टू 7,
द आंसर। क्लियर? अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें, अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो हमको क्या फॉर्मूला है? फुल डिफ्लेक्शन, यानी किसको बोल सकते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यहां पे आप इसको ठीक कर सकते हो, फुल डिफ्लेक्शन भी चलेगा, लेकिन फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिख देंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना, बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसका कहां से? 0 1 2 3 कहां तक है फुल स्केल? 7, यहां पे 7 लिखिए। बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, इस पूरे स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है उससे डिवाइड कीजिए। कितना डिवीजन है देखते हैं। 1, 0 से स्टार्ट करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10, यहां भी 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 10। कितना 10 हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना डिवीजन हो जाएगा? 70। 0 से 1 10 डिवीजन, 1 से 2 10 डिवीजन, ये दोनों दो गया तो कितना डिवीजन? 20, 3 गया तो 30, 4 गया तो 40 डिवीजन, 5 गया तो 50 डिवीजन, क्योंकि दोनों के बीच 4 और 5 के बीच डिवीजन कितना है? 10। 3 से 4 कितना है? 10। 2 से 3 कितना है? 10। 1 से 2 कितना है? 10। 0 से 1 कितना है? 10। 5 to 6 कितना है? 10। 6 to 7 कितना है? 10। क्लियर? तो सक्सेसिव लेंथ के बीच हमेशा टोटल डिवीजन कितना है? 10। तो कितना मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन है? 7। तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे जी? 10 से। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा? 70। 10 20 30 40 50 60 एंड 70। तो टोटल डिवीजन कितना हो गया? 70। तो 7/70 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10, मतलब लिस्ट काउंट कितना हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्केल है मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है? तो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। समझ रहे? मिनिमम, इससे कम मेजर करके ये स्केल वैल्यू नहीं दे सकता है, ये स्केलिंग के बेसिस पे, राइट? तो बताया जाएगा, अगर पूछा जाएगा 1 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? 1 डिवीजन है ना, तो जितना लिस्ट काउंट होगा वही 1 डिवीजन का वैल्यू होगा। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इक्वल टू लिस्ट काउंट। क्लियर? सिंपल सा। अगर एक डिवीजन की वैल्यू, मतलब एक डिवीजन इसकी बात कर रहा है, 1 डिवीजन, ओनली 1 डिवीजन, तो किसकी बात कितना होगा? 0.1। अगर हम पूछे इस 1 डिवीजन का 0.1, देखो 0.1 कितना है? 0 और 1 के बीच कितना है? 10 है ना, तो 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 आएगा। क्लियर? तो ईच डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? जितना लिस्ट काउंट होगा वही ईच डिवीजन का वैल्यू होगा। तो लिस्ट काउंट को हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जितना आएगा वही उस स्केल का, है ना, एक डिवीजन का वैल्यू होगा। क्लियर? 0.1 0.1 0.1 5 तक जाएगा, कितना होगा? 0.5, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9, तब जाके 1, है ना। तो एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालने का क्या तरीका है? तो जो स्केल है, स्केल का फुल स्केल का डिफ्लेक्शन का वैल्यू लिखेंगे, अब बाय फुल स्केल तक 0 से इस रेंज तक जितना 0 से 7 रेंज तक जितना नंबर ऑफ डिवीजन है उससे डिवाइड करेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से, तो हमको लिस्ट काउंट निकल जाएगा। और अगर एक डिवीजन का भी वैल्यू पूछेगा तो जो लिस्ट काउंट का वैल्यू होगा वही एक डिवीजन का वैल्यू होगा। अंडरस्टैंड? तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना? 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ मेरी बात? चलते आगे। बच्चों कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लो एक रेंज है ना, रेंज दिया हुआ 0 to 16 रेंज दिया हुआ, और टोटल 0 to 16 के बीच टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू मान लेते हैं 80, है ना। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 0 to 16 कितना है? 80। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर हमको रेंज दिया रहे, है ना,
अगर मान लो यहाँ पे रो 2 to 16 देता रेंज, है ना, तो आप कैसे निकालते हो? या तो 0 to 16 दिया तो आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन ले लीजिए। तो और एक तरीका है कि लिस्ट काउंट जब भी निकालना हो, है ना, तो रेंज जब देखेंगे तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू दोनों को डिफरेंस कर देंगे। 16 - 0 बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, 16 by 80, 16 5 जा 80, 1/5, तो लिस्ट काउंट कितना होगा? 0 पॉइंट। क्लियर? तो जब भी हमको रेंज दिया रहे, है ना, रेंज का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज कॉल्ड ए लिस्ट काउंट। ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। तो रेंज का डिफरेंस 16 - 0, है ना। तो जब भी रेंज दिया रहे तो रेंज का डिफरेंस बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या? हमारा निकल जाएगा लिस्ट काउंट, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन। अब यहां बात करें इस स्केल का, राइट। इस गैल्वेनोमीटर स्केल की बात करते हैं, राइट। अगर हम इस पे पूछे कि बताइए इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, तो पहले रेंज लिखेंगे। गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, राइट। रेंज लिखेंगे गैल्वेनोमीटर का कितना है? 0 to 30, इधर भी 0 to 30, तो रेंज इसका कितना हो गया जी? 0 to 30। किसमें है जी? एंगल में है, राइट। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? देख लेते हैं। 0 से 30 के बीच टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। यहां से स्टार्ट करेंगे डिवीजन की काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, ये 10, ये 10, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है जी? 30। तो बताइए लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट हमने बताया रेंज का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मतलब डिफरेंस ऑफ रेंज बाय, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, राइट। कितना होगा डिफरेंस? 30 - 0 करेंगे, 30 - 0 तो कितना होगा? 30, और 30/30 तो कितना हो जाएगा? 1। तो लिस्ट काउंट कितना आया? मतलब ये जो नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा, एक डिवीजन कितना एंगल देगा? 1 डिग्री, है ना। 2 डिवीजन 2 डिग्री, 3 डिवीजन 3 डिग्री। अगर हम 10 डिवीजन की बात करेंगे तो 10 डिग्री। 14 डिवीजन की बात किए तो यहाँ से कितना डिवीजन है? 14, 1 2 से 10, 11 12 13 14, तो 14 डिवीजन है। तो एक डिवीजन का वैल्यू 1, तो 14 डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 × 1, तो 14 हो जाएगा, राइट। तो इसी को हम बोलेंगे, है ना, वैल्यू ऑफ 1 डिग्री। अंडरस्टैंड? तो एक डिवीजन का वैल्यू गैल्वेनोमीटर में कितना शो करेगा? 1। एनी डाउट यहां तक समझने में? ओके। इस पे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। मान लो ये स्केल है, ये 0 1 2 3 4, इसमें डिवीजन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब ये मान लो स्केल है और ये सेंटीमीटर में ये मेजर वैल्यू दे रहा है ना क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लियर। अब हम इसके पूछे रेंज कितना होगा, इस स्केल का रेंज होगा, तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस स्केल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। तो रेंज कितना हो जाएगा? 0 to 4, क्लियर। 0 to 4 ये हमारा रेंज हो गया।
सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। क्लियर? अगर हम बोले लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे जी? तो रेंज का डिफरेंस कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 4 माइनस 0। क्लियर? रेंज का डिफरेंस या फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0 4 ही होगा, है ना? समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन 0 से 4 के बीच क्या है, दूसरा काउंट करना होगा। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला फुल डिफ्लेक्शन बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है स्केल में देखेंगे, देखो ये है 1, ये है 2, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन एंड 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन एंड 10। फिर यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितना डिवीजन है टोटल? 20, है ना? तो 0 से 1 के बीच टोटल डिवीजन कितना? 5, और इसके बीच भी 5, इसके बीच भी 5, इसके बीच भी 5, 5 प्लस 5 10, 10 5 15 और 5 20, तो टोटल डिवीजन कितना है? 20। ईच डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? तो 4/20, तो 4 5 जा 20, 1/5। लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.2 सेंटीमीटर। ये स्केल जो है लीस्ट कितना वैल्यू मेजर कर सकता है? 0.2 सेंटीमीटर। तो ईच डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन जितना लिस्ट काउंट होगा वही वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन। आया समझ में? समझ में आ रही बात? एक डिवीजन का वैल्यू कितना? 0.2। 2 डिवीजन का वैल्यू कितना? 0.4, है ना? तो जितना डिवीजन होगा उसको लिस्ट काउंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम पूछे इस डिवीजन पे वैल्यू कितना होगा, ये डिवीजन पे टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का टोटल वैल्यू कितना होगा, लेंथ कितना होगा? क्लियर? तो यहाँ तक हमको लेंथ मेजर करना है और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिवीजन कितना है वो काउंट करो। 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7, 8, 9 डिवीजन। तो यहाँ से ये लेंथ मेजर करने कितना डिवीजन तक जाना पड़ रहा है? 9। तो टोटल डिवीजन कितना हो गया? L = 9, है ना? और एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.2। तो नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट तो हमको क्या देगा? मेजर वैल्यू, है ना? और जितना भी हमको मेजर वैल्यू, अगर मेजर वैल्यू निकालना है तो जितना डिवीजन है उस डिवीजन को काउंट करो और लिस्ट काउंट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। हमने L लेंथ निकालना था, L लेंथ निकालने के लिए हमको कहाँ कितना डिवीजन काउंट करना पड़ा? 1 2 3 4 5, राइट? फिर 6 7 8 9 डिवीजन काउंट करना पड़ा। और एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.2। तो 9 इंटू क्या कर दो? 0.2 कितना हो जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर, राइट? समझ रही बात? और ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.2। यहाँ तक 1, 0 से 1 के बीच 5 डिवीजन, 1 से 2 के बीच 5 डिवीजन। इस डिवीजन का वैल्यू 0.2, ये 1 है। फिर ये डिवीजन कितना हो? 1.2। इस डिवीजन पे जाएंगे तो 1.4, इस पे जाएंगे तो 1.6 और यहाँ पे जाएंगे तो 1.8। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 1 के बाद 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 0.2 क्या होगा? ईच डिवीजन इंक्रीज होगा, राइट? समझ मेरी बात? इस तरह से हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, बच्चों आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कि घर पे आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मैसेज कीजिएगा, है ना? जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप जरूर से जरूर मैसेज किया कीजिए। ओके, समझ बात? ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, है ना? फिर हम अगले वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को समझाएंगे, फिर आगे चलेंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए जब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिया करो। ओके, देखो क्वेश्चन है होमवर्क में, ये होमवर्क में आपको बनाना है। तो देखो एक स्केल दिया हुआ है, दिख रहा है? स्केल है, ये एक स्केल है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0, कहाँ तक जा रहा है? फाइनल 30, राइट? तो 0 से 30 तक का एक स्केल किया हुआ है ना? हमको पहला इसमें निकालना है इस स्केल में रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या फाइंड करना है? फाइंड द
रेंज ऑफ दिस स्केल, इस स्केल का रेंज कितना होगा वो निकालना है। क्लियर? ये तो देख के बता सकते हैं। नंबर 2, इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा, ये जो स्केल दी हुई है इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, मतलब वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन कितना होगा, राइट, वो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो लिस्ट डिवीजन इक्वल टू क्या होगा, तो रेंज का जो इतना डिफरेंस होगा वो डिफरेंस लिख लो, बाय या फुल डिफ्लेक्शन बाय, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, जीरो से फुल डिफ्लेक्शन के बीच कितना टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है उसको काउंट करो, उस नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो, रेंज लिस्ट काउंट या फिर वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन आपका निकल जाएगा। थर्ड में जो पूछ रहा है, ये जो नीडल है ना, ये डिफ्लेक्ट करके पहले यहाँ था, जीरो पे नीडल था, है ना, और ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे चला गया, है ना, तो डिफ्लेक्ट यहाँ जो नीडल है डिफ्लेक्ट करके यहाँ से यहाँ आ गया, तो बताइए इस पॉइंट पे, है ना, मेजर वैल्यू कितना होगा, है ना, इस पॉइंट पे मेजर वैल्यू कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। नंबर 3, व्हाट इज द मेजर वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टेड नीडल, व्हाट इज द मेजर वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टेड नीडल, ये जो नीडल डिफ्लेक्ट किया तो उसका मेजर वैल्यू कितना होगा, है ना, वो आपको निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया, आप अच्छे से बनाइए, है ना, अच्छे से रहिए, मजे में रहिए, है ना, मस्ती कीजिए, लेकिन स्टडी करते रहिए, है ना, क्योंकि आप एक बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, तो आपको स्टडी करनी चाहिए, है ना, और किसी के दबाव में आके स्टडी कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, मन से कीजिए, दिल से कीजिए, कहा जाता है दिल से जो काम करता है लोग उसमें उसको बहुत मजा आता है ना, इसलिए मजे लेके स्टडी कीजिए। ओके, तो आज का लेक्चर ये रहने देते हैं, है ना।